हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है एक नई टेक्निकल वीडियो में। तो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे कंप्यूट इंजन जो कि गूगल क्लाउड की सर्विस है, इसके स्टोरेज के बारे में। तो फ्रेंड, यहाँ पर स्टोरेज के बारे में बात करने में फर्स्ट ऑप्शन मिलता है हमें डिस्क का। डिस्क फ्रेंड बेसिकली ये एक जो सर्विसेज होती है, ये इसकी सहायता से हम अगर जो अपनी वीएम इंस्टेंस बनाकर उसमें एक्सटर्नल कोई डिस्क ऐड करना चाहते हैं तो इस सर्विस के जरिए हम यूज कर सकते हैं। लाइक इसको अगर हम बात करें एक नई डिस्क बनाने के लिए, जैसा कि एक बार मैं यहाँ डॉक्यूमेंट में देखता हूँ, ये वीएम के साथ हमें एक जो डिस्क आती है जिसको हम बूट डिस्क भी कहते हैं, बाय डिफॉल्ट जब हम वीएम का जो ओएस से सेलेक्ट करते हैं तो वो चीज़ खुद आती है। लेकिन अगर हमें इसकी मेमोरी और बढ़ानी है और परसिस्टेंट स्टोरेज चाहिए तो उसके लिए हम एक्सटर्नल डिस्क अटैच करते हैं। तो फ्रेंड, इसके लिए हम सबसे पहले क्रिएट डिस्क में क्लिक करेंगे और यहाँ पर से हमने रख लिया है, इसका नाम रख लिया हमने D1। और ये इसको हम सिंगल जोन में चाहते हैं या फिर रीजनल चाहते हैं, तो हम इस सारी चीज़ों में हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि हमें किस चीज़ में चाहिए ये चीज़ें। तो मैं इसके साथ ही यहाँ पर से जो अभी हमने डिफॉल्ट मिला है यूएस सेंट्रल 1, जो हमारे रीजन है, ये बाय डिफॉल्ट मिला, हम इसको या फिर अपने लोकेशन के हिसाब से सेट कर सकते हैं। इसके साथ ही फ्रेंड जो हमें नेक्स्ट सोर्स ऑप्शन मिला है, ये डिफाइन करता है कि हमें जो ये डिस्क लेनी है, ये डिस्क ब्लैंक है या फिर हमें किसी इमेज से पिक करनी है। चाहे मतलब कि हमने जो हमारे पास ये बहुत सारे इमेजेस आती हैं, इनके बारे में मैं थोड़ी आगे बताऊंगा, जो कि हमें लेफ्ट साइड में दिख रही है। तो हम अभी इसको एक ब्लैंक डिस्क से लेके चलते हैं। और इसके साथ ही नेक्स्ट ऑप्शन हमसे पूछ रहा है कि डिस्क हमें किस टाइप की चाहिए, हमें बैलेंस चाहिए या फिर एक्सट्रीम चाहिए, यानी कि हमें किस क्वालिटी की चाहिए, उस पर डिपेंड करता है ये चीज़ों को। तो फिर इसके साथ ही हमें जो नेक्स्ट ऑप्शन मिल रहा है कि हम 100 GB की इसमें जो ब्लैंक डिस्क है इसके साथ हमें स्टोरेज चाहिए। और अगर स्नैपशॉट शेड्यूल की बात चाहे की जाए कि हमने अगर इसका जो स्नैपशॉट लेना है यानी कि इसकी बैकअप लेना है, उसकी अगर हमें कॉन्फ़िगरेशन करनी है तो वो चीज़ भी हम यहाँ पर से कर सकते हैं। लाइक एवरीडे स्टार्ट बिटवीन 10 PM to 11 PM, यानी कि हम इस शेड्यूल में इसको सेट कर सकते हैं कि जो हमारी डिस्क बना रहे हैं इसका बैकअप ऑटोमेटिकली बनते रहे। तो मैं इसके साथ ही हमें यहाँ पर से हम नया ऑप्शन मिल रहा है कंसिस्टेंसी ग्रुप का। तो मैं कंसिस्टेंसी ग्रुप का बेसिकली ये काम है कि हमने जितनी भी डिस्क हैं, इस डिस्क या फिर एक से ज़्यादा डिस्क को एक ग्रुप के अंदर कर दिए अगर हम डाल देते हैं, तो उसके बेनिफिट ये रहता है कि हम जो इस डिस्क का जो रिप्लिकेशन होगा हम उसको असिंक्रोनसली मैनेज कर सकते हैं। तो मैं अभी हम इसको ब्लैंक छोड़ते हैं, बट आगे हम जानेंगे इसको। इसके साथ ही फ्रेंड हमें जो नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है इंक्रिप्शन का, कि हमने इसमें जो डेटा है उसको किस मेथड से इंक्रिप्ट करना है, लाइक हमें गूगल मैनेज चलना है या फिर हम कस्टम करना चाहते हैं। तो फ्रेंड ये जो चीज़ हमने जो बेसिक हमें कॉन्फ़िगरेशन है कि कैसे हमें डिस्क बनाने के लिए हमें एक चीज़ है, तो हम इसको अभी क्रिएट कर दे रहे हैं। और जब ये क्रिएट हो जाएगी तो फिर हम इसको एक बार देखेंगे हम इसको कहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पर हमारी एक डिस्क बन चुकी है, और इसको अगर हम क्लिक करके देखें तो यहाँ पर से हमें इसकी कॉन्फ़िगरेशन दिखेगी कि हमने क्या क्या चीज़ें हैं, हमने कितना स्टोरेज रख रखा है और क्या चीज़ें हैं। अब फ्रेंड इस चीज़ों को अगर हमने यूज करना है तो इसको हम क्रिएट इंस्टेंस में यूज कर सकते हैं। और इसके साथ ही इसमें स्नैपशॉट इमेज के बारे में भी दिखा रहा है, जिनको हम जो साइड वाले ऑप्शन को जानेंगे। और फिर इसी चीज़ को अगर हमने सेम इसी जो डिस्क है इसको क्लोन करना है, यानी कि इसकी डुप्लीकेट हमने डिस्क बनानी सेम इसी कॉन्फ़िगरेशन की, तो वो चीज़ भी हम कर सकते हैं। तो फ्रेंड अब हम जानते हैं कि जो हमने डिस्क बनाई थी इसका यूज एक्चुअल में हो कहाँ रहा है। फ्रेंड यहाँ पर हम आ चुके हैं क्रिएट इंस्टेंस में। जैसा कि हम देख पाते हैं जब हमने कोई भी अपनी अपनी एक जो बूट डिस्क कर रहे हैं, तो बूट डिस्क के साथ हमें एक एक लिमिटेड स्टोरेज मिलता है। बूट डिस्क बेसिकली क्या होती है, हमारी ओएस और हमारी कुछ जो डिस्क होती है उसकी को एक कॉम्बिनेशन कह सकते हैं एक तरीके से हम। बिकॉज तो फ्रेंड जैसा कि हम देख पा रहे हैं अगर हम कोई ओएस सेलेक्ट करते हैं तो हम ओएस सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पर से हमें दिखाता है कि हमने जो अभी बूट डिस्क है उस बूट डिस्क को हम ओके यहाँ पर से बता रहे हैं कि इसको हमें 20 GB करना है, जो कि इसकी डिफॉल्ट मिलती है। यानी कि हमने जो सेंटोस लिया है ये हमारे बूट डिस्क के लिए काम है। लेकिन अब हम चाहते हैं कि हमें इसके साथ एडिशनल और हमें डिस्क चाहिए, तो उसको हम ऐड न्यू डिस्क करके या तो हम नई डिस्क बना सकते हैं, या फिर हम जो अटैच एग्जिस्टिंग डिस्क है इसका यूज करके भी हमने जो भी डिस्क बनाई थी उसको हम यहाँ पर से जोड़ सकते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पर से कर लिया है। इसके साथ ही हमें ऑप्शन दिखा रहा है कि हमें रीड राइट चाहिए या डिलीशन रूल चाहिए, कि हम जब हम स्टार्ट डिलीट करते हैं तो ये डिलीट हो नहीं हो, तो
उससे रिलेटेड ये कॉन्फ़िगरेशन है और यहीं पर से हम जान पा रहे हैं कि कैसे हमने जो हमने एक्सटर्नल डिस्क बनाई थी उसको हमने एक इंस्टेंस में यूज कर पा रहे हैं। तो फ्रेंड अब हम वापस चलते हैं डिस्क में। जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पर हमने डिस्क एक्सटर्नल बनाई है, इसको हम कैसे यूज कर पा रहे हैं। तो फ्रेंड इसके साथ ही हमें नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है स्नैपशॉट का। तो फ्रेंड यहाँ पर हम आ चुके हैं स्नैपशॉट में। स्नैपशॉट बेसिकली क्या होता है, जो हमारी डिस्क बनी है इसका एक बैकअप कॉपी होती है। अगर हम बात करें आर्काइव की, जो हमारी जो लॉन्ग टर्म में जिनको हम स्टोर कर रहे हैं तो उनको हम आर्काइव कर सकते हैं। तो फ्रेंड इसके साथ ही जो थर्ड ऑप्शन मिल रहा है हमें स्नैपशॉट शेड्यूल का, कि हमने अभी जो हमने डिस्क बनाई थी उस डिस्क को बनाते हैं हमने एक शेड्यूलिंग की भी सी कॉन्फ़िगरेशन रखी थी कि हमने इस टाइम पे यानी 10 PM से 11 PM पे हमारा स्नैपशॉट बनेगा। तो ये सारी जॉब्स होती है, हमने जब एक्सटर्नल डिस्क बनाया उसी टाइम पे हमने ऐड कर दिया था। तो फ्रेंड ये काम है स्नैपशॉट का। अगर हमें मैनुअली ही स्नैपशॉट बनाना है तो उसके भी हम स्नैपशॉट बना सकते हैं। उसके लिए हमें यहाँ पर से अपनी डिस्क सेलेक्ट करनी पड़ेगी और जिस रीजन में हम चाहते हैं उस जो स्टेट है उसको हम स्नैपशॉट बना सकते हैं डिस्क का। लेकिन अगर हम नहीं करते हैं तो ये हम शेड्यूल भी कर सकते हैं कि ऑटोमेटिकली हर दिन या फिर इतने टाइम के बाद ये सारी चीजें बनते जाएं। तो फ्रेंड अभी तक तो हमने जाना ये दोनों चीज थी, डिस्क और स्नैपशॉट। फ्रेंड इसके साथ ही जो तीसरा ऑप्शन मिलता है इमेजेस मिलता है। इमेजेस बेसिकली क्या होता है, इमेजेस इज अ कॉपी ऑफ एप्लीकेशन एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब कि इसमें जैसे हम देख पा रहे हैं ये डिस्क के अंदर स्टोरेज प्लस हमारी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका कॉम्बिनेशन होती है एक इमेज। अगर हम बात करें कि हमने इमेजें हैं, जैसे हम इसको हमने लिख दिया है सेंटोस। तो हमारे पास जितनी भी सेंटोस की जो गूगल एनवायरनमेंट जितनी इमेजें होंगी सारी लिस्ट हमें दिखा देगा, सेंटोस 7, सेंटोस 8, जो कि हम देख पाते हैं कि हमें इतनी डिफॉल्ट इसके साथ हमें मिलती हैं, इतनी डिफॉल्ट साइज के जो बेसिक सेट मिलती है। अगर हम इमेज इंपोर्ट हिस्ट्री की बात करें तो इसमें हमने कितनी इंपोर्ट कर रखी है, एक्सपोर्ट कर रखी है, वो चीजें हैं। अगर हम चाहते हैं कि जैसे कि हमने अभी क्या करा था डिस्क बनाई थी, उस टाइम पे उसने पूछा था हमसे सोर्स से क्या चीज करना है, लेकिन हमने ब्लैंक डिस्क बनाई क्योंकि हमें उसको अटैच करना था। लेकिन फ्रेंड जो ये इमेज है, इमेज में से देख पा रहे हैं इसमें हमें मिलेगा सेंटोस 7 प्लस 620 GB, यानी कि एक इमेज का कॉम्बिनेशन है जिसमें डिस्क प्लस ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो फ्रेंड अगर हमें एक अपनी इमेज एक कस्टम इमेज चाहिए, मतलब कि हमने चाहते हैं कि जो हमारा जो इमेज है उस इमेज को हम जो हमने डिस्क बना रखे हम डिस्क से यहाँ पर चाहते हैं, और यानी कि हम एक अपनी कस्टम इमेज बनाना चाहते हैं, तो उस सारी चीजों को भी हम यहाँ पर से बना सकते हैं। और फ्रेंड इसके साथ ही अगर हम बात करें असिंक रिप्लिकेशन की, असिंक रिप्लिकेशन का मतलब ये होता है कि हमने एक कंसिस्टेंट ग्रुप के अंदर जितनी भी हमारी जो डिस्क है उनको असिंक्रोनसली सिंक करना चाहते हैं। मतलब कि हमारा जितना भी सारा डेटा उन सब में आपस में सिंक करें, तो उसके लिए हम असिंक रिप्लिकेशन का यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड ये चीजों को हमने अभी यहाँ पर जाना था। जैसे कि अभी हम बात करें, यहाँ पर हमने जो अभी D1 बनाई थी, लेकिन अभी इसमें हमने असिंक रिप्लिकेशन नहीं इनेबल करा था। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कंसिस्टेंट ग्रुप के अंदर ही नहीं है और इसमें हमें कोई एडिट का ऑप्शन भी नहीं दिख रहा है। तो हमें जब भी बनानी है हमें ध्यान से बनानी है। इसको हम एक बार जो असिंक रिप्लिकेशन है इसका भी एक बार डेमो देख लेते हैं। इसको हम कर लेते हैं डिस्क 1-2 कर लेते हैं, और जो हमें डिफॉल्ट मिल रही है सारे ऑप्शन डिफॉल्ट रहने देते हैं। इसके साथ ही हमें मिल रहा है कि हमने इसको किस कंसिस्टेंसी ग्रुप के अंदर रखना है, तो हमने इसको एक ग्रुप के अंदर रख दिया है। अब अगर हम बात करें कि जो हमने डिस्क बनानी है, अभी हमने ये भी हमारी ब्लैंक डिस्क ही है चीजें अगर देखे जाए तो यहाँ पर हमारी जो डिस्क 1-2 वाली थी वो डिस्क बन चुकी है। अगर हम इसको देखें तो हमारे यहाँ पर एक कंसिस्टेंसी जो ग्रुप है, इस ग्रुप के अंदर हमारी जो डिस्क है ये आ चुकी है। इसको हम अगर लेफ्ट साइड बार के ऑप्शन से भी क्लिक करके देखें तो ये सारी चीज आ जाएगी। तो फिर अब इसमें इसका यूज में बता रहा है कि व्हेन यूज्ड विद असिंक्रोनस डिस्क इन कंसिस्टेंट ग्रुप विल रिप्लिकेट ऑटोमेटिकली एस्योरिंग सेकंड डिस्क कंटेन द डेटा फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट इन टाइम। यानी कि अगर हम इसकी इसी ग्रुप में एक दूसरी इमेज भी जोड़ेंगे तो हमारे जो इसका डेटा होगा वो उसमें ऑटोमेटिकली सिंक हो जाएगा। यानी कि एक तरीके से हम उसको बिना ज्यादा एफर्ट लगाए अपनी सारी चीजों को हम सेव कर सकते हैं दूसरी डिस्क में, और वो असिंक्रोनस यानी कि बिना हमारे वर्क यानी बिना जो रिप्लिकेशन उस प्रोसेस को ब्रेक किए हुए।
तो फ्रेंड यही था आज का जो डेमो, जिसमें हमने ये सारे ऑप्शन के बारे में जाना, स्टोरेज की डिस्क क्या है, स्नैपशॉट क्या है, इमेजेस क्या है। तो फ्रेंड हमसे जुड़ेंगे, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे एक नई टेक्निकल वीडियो के बारे में। सो फ्रेंड थैंक यू।